सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपका इंजीनियरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। मतलब आपका कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर एक बच्चे को परेशान करता है कि सर, क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा, या एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं बताने वाला ऐसी कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों। सो वीडियो को अंत तक देखना, जहां मैं डिस्कस करूंगा ऐसी कुछ गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। राइट, क्योंकि ये गलतियां करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इंजीनियरिंग का जो सफर होगा वो आपको बहुत ज्यादा सफर करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस। सो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, बिकॉज मैं जो भी प्रॉब्लम बताऊंगा वो सारे प्रॉब्लम को बताने के साथ साथ उसमें क्या नुकसान होता है, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के 10 या 15 दिन पढ़ते हैं। देख भाई, क्लास 10th में आपने पढ़ाई किया, लास्ट के कुछ दिनों में हो जाता है बिकॉज लेवल कम होता है। क्लास 12th में आपने ऐसा किया होगा तो आपका परसेंटेज डाउन हो गया होगा, ये आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। प्लीज इंजीनियरिंग में मत करना, क्योंकि अगर आपने इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ किया कि लास्ट के 10-15 डेज पे पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेंगे। बिकॉज आप रट रहे हो ना, कॉन्सेप्ट किधर क्लियर है, जिसकी वजह से आपको बैकलॉग लग सकता है, केटी लग सकती है। केटी मतलब फेल हो सकते हो। और एक प्रॉब्लम कि जैसे तैसे अगर पास भी हो गए तो आपका सीजीपीए जो पॉइंटर्स होता है बच्चों वो कम हो जाएगा। मतलब अगर पॉइंटर कम हो गया तो फ्यूचर में जब कोई कंपनी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी जो आपको लाखों करोड़ों का पैकेज देने वाली है, भाई वो आपको कैसे हायर करेगा? आप बात समझो ना, कैसे आपको हायर करेगा? क्योंकि आपका तो पॉइंटर ही कम है, आपका सीजीपीए ही कम है। बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि एक ब्राइट स्टूडेंट मेरे पास आए, एक स्मार्ट स्टूडेंट मेरे पास आए। क्योंकि सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं? आपका सीजीपीए। सीजीपीए अच्छा रहेगा, आपके पॉइंटर्स अच्छे रहेंगे तो ही आपका नेक्स्ट स्टेप जाता है, आपका टेक्निकल राउंड, है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले आपका सीजीपीए तो अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए एग्जाम के लास्ट 10-15 डेज पे नहीं पढ़ना है। अब सोल्यूशन क्या है सर इसका? बच्चों, आपको एवरी डे 1 to 2 आवर्स, ध्यान देना, जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो आपको घर आकर के रिवाइज करना ही है सेम डे पे। अगर आप सेम डे पे रिवाइज करोगे, मार्क माय वर्ड गाइस, आपको जो चीज भी आपने पढ़ा है ना वो आपको लास्ट मतलब आपके एग्जाम तक याद रहेगा। राइट? तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 दिन पढ़ाई किया उसके बाद फिर नहीं पढ़ाई किया, गलत बात। आपको एवरी डे 1 to 2 आवर्स कंसिस्टेंट हो करके पढ़ाई करनी है। तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लास्ट के एग्जाम के टाइम पे पढ़ाता है, नहीं करना है। सेकेंड गलती, अटेंडेंस। सर, लेक्चर नहीं बैठेंगे सर, प्रॉक्सी लग जाएगी। प्रॉक्सी पता है ना, आपके बिहाफ में किसी और ने सर यस सर लगा दिया, वो गलत है। अटेंडेंस लग जाएगा, प्रॉक्सी लग जाएगी, 75% मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यार सोचो, अगर आप लेक्चर में नहीं बैठोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट समझेगा ही नहीं। आप बोलते नहीं अपने दोस्त से पढ़ लूंगा मैं, अरे दोस्त पढ़ाए और एक एक्सपीरियंस्ड टीचर पढ़ाए, बहुत डिफरेंस होता है बेटा, बहुत डिफरेंस होता है। राइट? तो आप अगर अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हो, लेक्चर नहीं बैठते हो, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सभी लोग का जो इंटरनल मार्क्स है वो खराब हो सकता है। सर वो कैसे खराब होगा? देख भाई, जब तो डिफॉल्टर रहेगा ना तो स्टूडेंट्स आपको, सॉरी जो टीचर्स होता है आपको जानता ही नहीं है कि भाई ये बंदा कौन है, तो कभी कभार आता है तो वो आपको बहुत ही नॉर्मली ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, 75% अटेंडेंस मेंटेन करते हो, टीचर की नजर में रहते हो, टीचर के साथ में एक अच्छा रेपो बना हुआ है, स्टूडेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 4 साल आपको उसी टीचर के साथ में पढ़ाई करनी है, बराबर। तो आप टीचर्स के साथ में एक अच्छा रेपो बनाओ, फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, आपका टीचर आपको हैंडल करेगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। लेकिन जब कभी कभार जाओगे ना, वो आपको खड़ा भी नहीं करेगा सामने, आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस मेंटेन करना है, राइट? मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करो।
ये था दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे ना ऐसा सोचते हैं यार इंजीनियरिंग में एडमिशन तो हो गया ना, चलो पास हो जाएंगे यार, एक अच्छा इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। लेकिन अटेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। भले आपको बोर होता है, आप जाओ, क्योंकि आपने उस इंजीनियरिंग एडमिशन को लेने के लिए कितना जद्दोजहद किया था, कितना हार्डवर्क किया था सीईटी में, क्लास 12th में। अब एडमिशन लेने के बाद उसको ऐसे छोड़ देंगे, कैसे चल गया बेटा? नहीं चलना चाहिए, राइट? तो अटेंडेंस को मेंटेन करना है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम चालू किया, रील्स स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, देख रहे। यूट्यूब स्टार्ट किया, शॉर्ट्स दिखने लगे। भाई पूरा 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इसी में वेस्ट हो जाता है कि नहीं? इसी में वेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इन चीजों के चक्कर में। इससे क्या होगा? आप डीमोटिवेट होने लगोगे, फोकस कम हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो स्टूडेंट्स कहीं न कहीं सोशल मीडिया की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं, अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखो, उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भी 1 से 2 घंटे बैठ रहा हूं पढ़ने के लिए, फोन को साइड में रखो यार। सर फोन पे ही सारी पढ़ाई होती है, अरे गलत बात। रेफरेंस बुक यूज करो। आपके कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी नाम की भी चीज होती है, वहां पे जाओ, बुक इश्यू कराओ, हार्ड कॉपी में पढ़ो। हार्ड कॉपी में पढ़ो बच्चों, एकदम बढ़िया मजा आता है, राइट? रीडिंग के हैबिट डालो। तो सोशल मीडिया से दूर रहो पढ़ने के टाइम पे, अदरवाइज स्ट्रेस बढ़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस बढ़ता है बच्चों, सोशल मीडिया का स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। कैसे चलेगा यार? इंजीनियरिंग में आ गए हैं, मम्मी पापा ने बहुत ही ख्वाहिश रखी हुई कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बच्चा तो सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है, रील्स देख रहा है। गलत है ना, वो नहीं करना है, राइट? तभी तो मैंने 3 प्रॉब्लम बताए हैं। अब चौथा प्रॉब्लम जो होता है बच्चों, कि हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। कॉलेज का जो लेक्चर होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कॉलेज के लेक्चर के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट, सिर्फ कॉलेज के लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। क्योंकि कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कॉलेज में टीचर्स होते हैं बच्चों, टीचर के ऊपर क्या होता है कि एक लिमिटेशन होता है, उनको अपना सिलेबस खत्म करना होता है। अब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बेचारे फट से सारी चीजें कराते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो। मेक श्योर दैट कि आप बात करते समय यूज बिजनेस लैंग्वेज। इफ आई एम सेइंग बिजनेस लैंग्वेज, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। अभी आप अपने दोस्तों के साथ बात करोगे, कुछ गलती हो जाएगी तो ठीक है, हंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपनी गलती को वहां पे रेक्टिफाई भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। लेकिन सोचो, एक मान के चलो गूगल एक बड़ी कंपनी आई है, माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी आई है, ऐसे बड़ी बड़ी, अमेजॉन एक बड़ी कंपनी आई हुई है, उनके सामने अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, सोचो, इमेजिन करो कि अगर आपकी इंग्लिश की वजह से वो आपको हायर नहीं करते हैं, आपको करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता है, तो कितना बुरा फील होगा कि यार ये इंग्लिश की वजह से ऐसे कैसे चलेगा यार, राइट? तो आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज, अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे कोडिंग में आगे चलना है, तो आप कोडिंग में अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उन पे अपने कमांड करो, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, जितना हो सके उतना लर्निंग प्रोसेस करो। मतलब आपके रिज्यूमे के अंदर ऐसा होने चाहिए मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आजकल तो मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है कि नहीं? सो उसके लिए वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको जो मैं बता रहा हूं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो उस ब्रांच के अंदर आपके स्किल को डेवलप करने के लिए एडिशनली आप क्या क्या चीजें ला सकते हो। क्योंकि सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे ना, देखो जब आपकी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना, तो स्टूडेंट्स सारे आते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ने एक ही चीज पढ़ी हुई है, लेकिन जो कंपनी होती है वो एक ऐसे बंदे को हायर करती है जो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब डिफरेंट कैसे मालूम पड़ेगा? उसने कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप किया है अपने अंदर, कुछ नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा हुआ है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जा करके अपने आप को उसने काम किया हुआ है बच्चों। सो कहने का मतलब है कि अपनी ब्रांच से रिलेटेड आपको सीखना है, चाहे कोई एआई टूल्स है, चाहे कोडिंग हो, चाहे जो भी हो। मैं जैसे यहाँ पे आईटी की बात कर, इसलिए मैं इन सब चीजों के डिस्कस कर रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा? प्लेसमेंट में आपको फायदा होगा, कंपटीशन में आप बने रहोगे, अदरवाइज कंपटीशन से
बाहर चले जाओगे बच्चों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलत लोगों के साथ संगत नहीं करनी है। यस, गलत लोगों के साथ कभी संगत मत करो बच्चों। आपको लगता है कि ये नेगेटिव पर्सन है, गलत मतलब मैं नेगेटिव पीपल की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है ये नेगेटिव पर्सन है, मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो ब्रेन हो वो एकदम हैप्पी होना चाहिए, मतलब अंदर डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। तो डीमोटिवेशन कब नहीं आएगा? जब आप नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहोगे। मेक श्योर दैट कि आप अपने सीनियर्स के साथ में फ्रेंडशिप करो, अपने जो सीनियर्स हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, मुझे ना मेरे दादाजी ने एक बात बताई थी कि जब कभी भी आप बात करते हो ना, तो आप अपने अपने जो एज के लोग हैं या अपने कम एज लोगों के साथ बात मत करो। मतलब बात करें मतलब बात करो, वैसा बात बोल रहा हूं मैं। आप ना जब कभी भी अपने बड़े लोगों के साथ बात करोगे ना, तो वो बड़े जो लोग होते हैं ना, वो टाइम पास वाली बातें नहीं करते हैं। जैसे आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त क्या करेगा, आपसे टाइम पास वाली बात, चल यहाँ घूम के आते हैं, चल यहाँ करके मजे मार के आते हैं, चल इधर घूम के आते हैं, आपको यही बोलेगा। लेकिन जो आपसे सीनियर है, जिसने दुनिया आपसे थोड़ी ज्यादा देखी हुई है, वो आपको बताएगा अच्छा काम करने के लिए। ये काम करेंगे ना तो हमें फ्यूचर में एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, समझे? तो कभी भी आप याद रखो कि आप अपने बड़े लोगों के साथ, जो सीनियर है, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे आप डिस्कस करने की कोशिश करो। आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, आप मोटिवेट फील करोगे, आपने अंदर मोटिवेशन आते रहेगा कि हाँ मुझे कुछ तो करना है। बच्चों ये 4 साल की जर्नी है ना, बहुत अच्छे से निकल जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी। नो नो, मैंने बोला ना, एवरी डे आपको कम से कम 1 से 2 घंटे ही पढ़ाई करनी है, खुद के ऊपर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, सोशल मीडिया पढ़ने के टाइम पे यूज नहीं करना है कि नहीं? नहीं तो ये सारी चीजें, मतलब ये जो गलतियां बता रहा हूं बच्चों, ये लोग गलतियां करते हैं और इन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं अपने इंजीनियरिंग का जो एक प्रोसेस होता है, एक रास्ता होता है, उसको खराब कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जैसे तैसे पास हो जाते हैं और छोटी मोटी कंपनियां उनको हायर करती हैं, और जो सपना देखे रहते हैं लाखों और करोड़ों रुपए का, वो नहीं मिल पाता। तब पछताना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों कि यार काश मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही मतलब इस इंजीनियरिंग को समझा होता और आगे चल करके मैंने उसी को अच्छे से किया होता, तो आज मुझे लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता। सोचो आप जरा यार, कि आपका जो दोस्त है आपके साथ में, आपकी बेंच पे बैठा हुआ है बाजू में, उसने लाखों करोड़ों का पैकेज मिला, लेकिन आपका पैकेज उससे बहुत कम है। सोचो, दिमाग इमेजिन करो कितना बुरा फील होता है। वो 3 इडियट्स वाला याद है ना, कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन टॉप कर दे तो और बुरा लगता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस, वैसा ही होता है। इसके लिए आपको अपना टाइम कहां पे यूटिलाइज करना है वो सब डिसाइड करो, एक प्लानिंग करो। आपसे ज्यादा आपको कोई और नहीं समझ सकता, दुनिया से पूछने मत जाओ। मैंने इस पूरे वीडियो में एक ऐसी चीजें बताई हैं जो लोग करते हैं, गलतियां करते हैं, और उन गलतियों की वजह से अपने इंजीनियरिंग करियर को खराब कर देते हैं। नहीं करना है आपको। मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के दुख देखो, उनके बारे में सोचो, कैसे कैसे करके उन्होंने आपको पढ़ाया है और आपको एक एडमिशन दिलाया एक बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट? तो उसके लिए यस, ये जो वीडियो था आप सभी के लिए था, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ है और उनको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं करनी है आपको, एवरीडे पढ़ाई करनी है, राइट? सोशल मीडिया नहीं यूज करना है पूरी तरीके से, मतलब पढ़ने के टाइम पे तो यूज नहीं करना है। उसके बाद अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना है, अपना स्किल डेवलप करना है दोस्तों, राइट? स्किल डेवलप करना है सो दैट कि प्लेसमेंट में फायदा हो जाए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। बच्चे पढ़ते रहते हैं बट एप्टीट्यूड पे फोकस ही नहीं करते, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जो कंपनियां आती है ना, सबसे पहले क्या लेती है? एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उस पर भी आपको काम करना है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, राइट? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, मोटिवेटेड रहना है कैसे भी करके। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, एंड अपने बाकी के दोस्तों में भी शेयर करो। एंड आप सभी को पता है कि जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगा, ओवरऑल आपका ग्रोथ होगा। चाहे वो सब्जेक्ट की बात करूं,
चाहे आपको स्ट्रेटजी की बात करो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपको यहीं पे जुड़े रहना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलेंगे इसी तरह के और कुछ नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको गाइड करते रहूंगा कि और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं अपने इस प्रोसेस को बेस्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। बाय बाय।